हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का एज यानी आयु। तो आयु पर आधारित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ से भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि ए और बी की वर्तमान आयु 8:9 था, तो ए और बी की वर्तमान आयु को क्रमशः मैं 8x और 9x मान लेता। ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार 9 साल के बाद ए और बी की आयु हो जाएगी 8x प्लस 9 अपॉन 9x प्लस 9, दोनों में 9 जोड़ दिया, और 9 साल के बाद ये अनुपात हो जाएगा 19:21। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आप लोगों का जो निकल कर आएगा 168x प्लस का 189 और इक्वल टू 171x और प्लस का 171। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 18 आएगा, यानी कि x बराबर 6 निकल कर आएगा। तो b की वर्तमान आयु क्या है 9x, x की वैल्यू 6 आई, 9 इंटू 6 यानी 54 वर्ष निकल कर आ गई। और c की वर्तमान आयु क्या है, b से 3 वर्ष छोटी है, तो 54 में से 3 माइनस करूंगा तो 51 वर्ष निकल कर यहाँ पर आएगी। और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 6:5 है। 4 वर्ष पहले अनुपात 5:4 था, और अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु 6x और 5x। तो क्वेश्चन के अनुसार 4 साल पहले ये उम्र कितनी होगी, 6x-4 डिवाइडेड बाई 5x-4, और ये अनुपात 5/4 होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 24x-16 इक्वल टू 25x-20, यानी x बराबर आपका 4 आ जाएगा। तो a की वर्तमान आयु कितनी है 6x, और x की वैल्यू 4 आ गई, तो 6 गुणा 4 यानी कि 24 आ गई। तथा b की वर्तमान आयु कितनी है 5x, x 4 आया तो 5 गुणा 4 यानी कि 20 निकल कर आ गई। ठीक है, तो a और b की आयु का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है, तो एक की 24 आई, एक की 20 आई। और 12 वर्ष के बाद a की आयु कितनी होगी, तो 24 प्लस 12 यानी कि 36 साल होगी। और b की आयु कितनी होगी 12 वर्ष के बाद, तो 20 प्लस 12 यानी कि 32 वर्ष होगी। तो अब इस अनुपात आ जाएगा आप लोगों का 36:32। 4 से इसे अगर कट करूंगा तो सिंप्लीफाई होने के बाद 9:8 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9:8 निकल कर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 वर्ष है। यदि के वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो के का मान क्या होगा आप लोगों को बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ए की वर्तमान आयु दे रखी है 36 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु दे रखी है 50 साल, और के वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:4। तो के वर्ष के बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी 36 प्लस के, और बी की उम्र हो जाएगी 50 प्लस के, और अनुपात हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 144 प्लस 4 के इक्वल टू 150 प्लस 3 के। तो के वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, के वाले को मैं एक तरफ ले जाऊंगा, यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना, यानी कि के बराबर 6 आ जाएगा। तो के का मान आपका यहाँ पर 6 साल निकल कर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अनिल कहता है यदि आप मेरी उम्र को उलट दे तो यह आंकड़े मेरे पिता की उम्र को दर्शाते हैं। बेशक वह मुझसे वरिष्ठ है, और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी आयु के योग का 11वां हिस्सा है। तो अनिल के पिता की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की आयु 2 अंकों की संख्या है।
ध्यान से देखिएगा, माना अनिल की आयु हमने मानी 10x + y वर्ष है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी 10y + x वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार 10y + x, पिता की आयु में से अनिल की आयु को माइनस करूंगा 10x + y, तो ये कितना है, इन दोनों की उम्र के सम का 11वां भाग, तो 1/11 इंटू दोनों की उम्र का सम 10x + y + 10y + x। तो यहाँ पे आप लोगों को जो निकल कर आ जाएगा, यानी कि 9y - 9x = x + y आ जाएगा। तो 10x = 8y आएगा, x/y बराबर 4/5 आएगा। तो पिता की उम्र कितनी है, 10y + x है, ठीक है ना। तो x y की जगह 5 रख दूं, x की जगह 4 रख दूंगा, तो 10 × 5 + 4 यानी कि 54 वर्ष निकल कर आएगी पिता की उम्र, ठीक है ना। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 54 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। आज एबी श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:7 है। तो 5 वर्ष पहले एबी की आयु क्या थी, आपको बताना है, ठीक है। माना रिया और एबी की आयु क्रम से कितनी है, आर है और ए है, कितनी है, आर है और ए है। और माना श्वेता की आयु कितनी है, स्मॉल एस है। तो आर प्लस ए बराबर कितना है, 48 है, और आर बराबर आ जाएगा 48 - ए। साथ ही ए जो है वो s + 4 के बराबर है, तो s बराबर आ जाएगा a - 4, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं कहूंगा, समझना है ध्यान से, कि r/s कितना है, 4/7। तो 48 - a - 4 = 4/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करूंगा, 7 × 48 336, माइनस का 7 है = 4a - 16। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आएगा 11a = 352। तो ए बी की आयु आपकी निकल कर आएगी a = 32 वर्ष, और 5 वर्ष पहले ए बी की आयु आएगी निकल कर 32 - 5 यानी कि 27 वर्ष, ठीक है ना। तो कितने निकल कर आ जाएगी, 5 वर्ष पहले 27 वर्ष आ जाएगी, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेणुका की शादी 8 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र से 1 गुना है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र से 1/8 गुना है। उसकी बेटी की उम्र है। रेणुका की शादी 8 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र से 1/3 गुना है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र से 1/8 गुना है। माना रेणुका की वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो 8 वर्ष पहले रेणुका की आयु x - 8 वर्ष थी। तो क्वेश्चन के अनुसार x = 4/3 × x - 8। वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व की आयु का 4/3 गुना है। तो 3x = 4x - 32, x बराबर 32 आ जाएगा। अब बेटी की उम्र कितनी है, 32 का 1/8, यानी कि 4 साल यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो बेटी की जो उम्र यहाँ पर होगी वो 4 साल होगी, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए की वर्तमान आयु और बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 7:8 है। 8 वर्ष के बाद ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 9:11 है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान ले कि ए की वर्तमान आयु x है, तो तब बी की वर्तमान आयु y है। प्रश्न के अनुसार x/y - 4 = 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x = 7y - 28, 8x - 7y = -28। तो 8 वर्ष के बाद x + 8/y + 8 = 9/11। तो 11x + 88 = 9y + 72, 11x - 9y = -16। इक्वेशन नंबर 2, पहली और दूसरी को हल करने पर y की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे 36 निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। और y क्या थी, b की वर्तमान आयु, और b की वर्तमान आयु कितनी आ गई आप लोगों की यहाँ पे
36 वर्ष निकल कर आ गई है। और जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:17 के अनुपात में थी। अब से 17 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:11 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है आपको बताना है। मान लीजिए कि ए और बी की वर्तमान आयु x और y है, ठीक है। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु 13:17 के अनुपात में थी, अर्थात x माइनस 10 अपॉन y माइनस 10 इक्वल टू 13/17। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17x माइनस 170 इक्वल टू 13y माइनस 130। तो यहाँ से आएगा 17x माइनस 13y इक्वल टू 40। अब से 17 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, है ना, 10:11, ठीक है ना। तो x प्लस 17 डिवाइड बाई वाई प्लस 17 इक्वल टू 10/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से भी मिलेगा आपका 10y माइनस 11x इक्वल टू 17। अब इन दोनों समीकरण को हल करने के बाद हमें मिलेगा x बराबर तो 23 और y बराबर मिलेगा 27, ठीक है ना। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि y बराबर 27, है ना। ये बी की वर्तमान आयु होगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। दो पुरुषों की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। दो पुरुषों की आयु के बीच का अंतर कितना है, 10 वर्ष है। और 15 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति का छोटे व्यक्ति से अनुपात कितना था, 2:1 था। तो माना कि बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु स्मॉल a है, एक छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु स्मॉल b है। तो प्रश्न के अनुसार 15 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु a माइनस 15 और 15 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु b माइनस 15। a माइनस b बराबर 10, a इक्वल टू b प्लस 10 आ जाएगा। बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति का आयु का अनुपात a माइनस 15 अनुपात b माइनस 15। a माइनस 15 डिवाइडेड बाई b माइनस 15 इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू a माइनस 15 इक्वल टू 2 इंटू b माइनस 15। a माइनस 15 इक्वल टू 2b माइनस 30। तो a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 30 प्लस 15। तो b प्लस 10 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 15। तो माइनस b आएगा इक्वल टू माइनस 15 माइनस 10। तो b बराबर 25 आ जाएगा। तो a बराबर क्या है, b प्लस 10। तो a बराबर आएगा 25 प्लस 10, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू 35 निकल कर आ जाएगी। तो a की वैल्यू जो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी वो 35 आ जाएगी, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बड़े व्यक्ति की आयु को स्मॉल a माना था और ये आप लोगों का 35 निकल कर आ गया और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 9 गुना है और माँ की आयु उसके पुत्र से 8 गुना है। पिता और माता की आयु का योग 51 वर्ष है। तो पुत्र की आयु क्या है। माना कि पुत्र की आयु x है और पिता की आयु कितनी है, 9x है, ठीक है। माँ की आयु कितना है, यहाँ पे 8x है, क्लियर है। पिता और माता की आयु का योग कितना है, 51 वर्ष है। तो इन दोनों के पिता और माता की आयु 9x प्लस 8x इक्वल टू 51, 17x बराबर 51, x बराबर 3। तो बेटे की आयु यानी कि x थी जो कि कितना है, 3 वर्ष है। तो यही पूछता है कि बेटे की आयु कितनी है, तो 3 वर्ष है और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक माँ की आज की आयु उसकी बेटे की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। बेटी की वर्तमान आयु क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। माना पुत्र की आयु x वर्ष है और माँ की आयु 3x वर्ष है। तो 3x प्लस 12 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 12। 3x प्लस 12 इक्वल टू 2x प्लस 24 यानी कि x बराबर 12। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है आप लोगों की, 12 वर्ष है
12 वर्ष, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, ऑल क्लियर है। माना माँ की आयु क्या है, 2x वर्ष है, बेटे की आयु क्या है, x वर्ष है। तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 10। तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 30, यानी x बराबर 20 आएगा और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 56 था। आइए हम आयु का अनुपात क्रम से 4x, 7x और 9x ले लेते हैं। तो 8 वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र कितनी थी, 4x माइनस 8, 7x माइनस 8 और 9x माइनस 8। तो प्रश्न के अनुसार अगर इन तीनों को ऐड करूंगा, 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इक्वल टू कितना है, 56। तो यहाँ से आएगा 20x माइनस 24 इक्वल टू 56। तो 20x इक्वल टू 56 प्लस 24 यानी 80। तो 20x इक्वल टू 80 यानी x बराबर 4। अनुपात में मान प्रतिस्थापित करने पर 4 गुणा 4 अनुपात 7 गुणा 4 अनुपात 9 गुणा 4, 16 अनुपात 28 अनुपात 36 है। तो 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु 16, 28 और 36 वर्ष है। 16, 28 और 36 वर्ष है और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, जो 10 वर्ष पहले थी। यदि ए अब 9 बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है, आपको बताना है। 10 वर्षों में ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ए क्या है, बी से 9 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से ए और बी ही मैं मान लेता हूं। तो ए जो है ना, बी से 9 साल बड़ा है, तो ए इक्वल टू बी प्लस 9। 10 वर्ष में ए की आयु ए प्लस 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष पहले बी की आयु बी माइनस 10 वर्ष होगी। ठीक है ना, तो ए प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस 10। तो ए इक्वल टू 2b माइनस 20 और माइनस 10, ए इक्वल टू 2b माइनस 30। तो ए के मान को समान करने पर हमें प्राप्त होगा b प्लस 9 इक्वल टू 2b माइनस 30, यानी कि b बराबर 39। तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 39 वर्ष हो जाएगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति की आयु का उसके पिता की आयु से अनुपात 4:5 है तथा उसकी आयु का उसकी पुत्र की आयु से अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः 11:14 तथा 11:1 था। तो अब से 12 वर्ष के बाद दादा की आयु पोते की आयु से अनुपात क्या होगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, एक आदमी की आयु का उसके पिता की आयु से अनुपात 4:5 है। उसकी आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले आदमी की अपने पिता से आयु का अनुपात 11:14 है। 4 वर्ष पहले आदमी की अपने बेटे से आयु का अनुपात 11:1 है। अब क्वेश्चन के अनुसार 4x माइनस 4 अपॉन 5x माइनस 4 इक्वल टू 11/14 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 इंटू 4x माइनस 4 इक्वल टू 11 इंटू 5x माइनस 4। तो 56x माइनस 56 इक्वल टू 55x माइनस 44 x, 56x माइनस 55x x वाले टर्म एक तरफ इक्वल टू 56x माइनस 44। तो x बराबर 12 आप लोगों का यहाँ पर आ गया है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु 4 गुणा 12 48 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 5 गुणा 12 60 वर्ष। तो आदमी की आयु का उसके बेटे की आयु से अनुपात 6y अनुपात y। तो 6y बराबर 48, y बराबर 8। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना, पिता की वर्तमान आयु 8 वर्ष हो जाएगी यहाँ पे।
अब देखिएगा 12 वर्ष के बाद पिता की आयु 60 + 12 यानी कि 72, और 12 वर्ष के बाद उसकी पुत्र की आयु 8 + 12 यानी कि 20 वर्ष। तो 12 वर्ष के बाद व्यक्ति के पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 72:20 यानी 18:5 होगा। ठीक है, 18:5 होगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16। दो छात्रों की आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है। छोटे छात्र की आयु क्या है? आयु का अनुपात है 5:4, आयु का अंतर है 8 वर्ष। छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें। एक ही प्रकार की और एक ही इकाई वाली दो राशियों का अनुपात एक भिन्न है, जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है। अनुपात में अंतर आएगा 5 - 4 यानी कि 1 का। एक भाग के अनुपात में आयु बराबर आयु का अंतर कितना है? 8 साल है। छोटे छात्र की आयु बराबर अनुपात में 4 भाग गुणा अनुपात में 1 भाग के अनुरूप आयु, यानी कि 4 × 8 यानी कि 32 वर्ष। तो छोटे छात्र की उम्र कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 32 साल के बराबर हो जाएगी, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी, तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? दिया गया है कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 था। माना ए की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है, और बी की वर्तमान आयु क्या है? x + 8 वर्ष है। तो x - 4 डिवाइडेड बाई x + 8 - 4 इक्वल टू 1/2। तो x - 4 अपॉन x + 4 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 8 इक्वल टू x + 4। तो x बराबर आपका जो निकल कर आएगा 12 आ जाएगा। अतः बी की वर्तमान आयु 12 + 8 यानी 20 वर्ष। बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। अंकिता का वजन उसकी दादी से 20 वर्ष कम है। दादी का वजन दादी के पति से 26 किलोग्राम कम है, जिसका वजन 81 किलोग्राम है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो अंकिता के भाई का वजन किलोग्राम में क्या है? आपको बताना है। दिया गया है कि अंकिता का वजन उसकी दादी से 20% कम है। उनकी दादी का वजन उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका वजन 81 किलोग्राम है। अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलो भारी है। उसकी दादी का वजन 81 - 26 यानी 55 किलोग्राम है। इसलिए अंकिता का वजन 55 × 80% यानी 55 का 80% होता है 55 का 4/5 यानी कि 44 किलोग्राम। उसके भाई का वजन 44 + 8 यानी कि 52 किलोग्राम। तो अंकिता के भाई का वजन किलोग्राम में कितना होगा? 52 किलोग्राम के बराबर होगा, और जी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो अब से 7 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग वर्षों में क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्रम से 5x और 4x था। क्वेश्चन के अनुसार वर्तमान आयु कितनी है? 6:5। तो 6x में से 8 माइनस कर दूं और 5x में से 8, और इनके 8 साल पहले की आयु का अनुपात निकल कर आ जाएगा 5/4। दोनों के एक दूसरे के बराबर करूंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 24x - 32 इक्वल टू 25x - 40। तो x बराबर आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है ना। अब
ए की वर्तमान आयु 6x है तो 6 गुना 8 48, बी की वर्तमान आयु 5x है तो 5 गुना 8 40। अब से 7 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग 48 प्लस 7 प्लस 40 प्लस 7, तो 55 प्लस 47 यानी कि 102 साल हो जाएगा। 102 साल यानी आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8, सी बराबर क्या है ए प्लस 10 वर्ष है। मान ले कि ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से 7x और 8x है, तो 7x में 6 जोड़ दूंगा और 8x में भी 6 जोड़ दूंगा और यह रेशियो 8:9 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 63x प्लस 54 इक्वल टू 64x प्लस 48, तो 64x माइनस 63x इक्वल टू 54 माइनस कितना आ जाएगा आप लोगों का 48 आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो सी की वर्तमान आयु 7 गुना 6 प्लस 10 यानी कि 42 प्लस 10 यानी कि 52 साल आ जाएगी। सी की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 52 साल आ जाएगी और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की आयु से अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष के बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर वर्षों में क्या है? दिया गया है कि माँ की वर्तमान आयु का पुत्री की वर्तमान आयु से अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष के बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। माना वर्तमान आयु x है। तब दिए गए प्रश्न के अनुसार 7x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 20 यानी 3x इक्वल टू 15 आएगा और x बराबर 5 आ जाएगा। माता की वर्तमान आयु 7x 7 गुना 5 यानी कि 35, पुत्री की वर्तमान आयु x यानी कि 5, अभिष्ट अंतर 35 माइनस 5 30 साल। उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 6 वर्ष पहले किशोर, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी और 8 वर्ष पहले उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 32 वर्ष थी। किशोर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है 6 वर्ष पहले किशोर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो 8 वर्ष पहले किशोर की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 32 वर्ष थी। औसत क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो 6 वर्ष पहले 3 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 38 गुना 3 यानी कि 114 वर्ष, और तीनों की वर्तमान आयु का योग 114 प्लस 6 गुना 3 यानी कि 114 प्लस 18 यानी कि 132 साल। ठीक है ना, समझ आ रही है। तो साथ ही दिए गए आंकड़ों से 8 वर्ष पहले किशोर की पत्नी और बच्चे की आयु का योग 32 गुना 2 यानी कि 64 वर्ष है। पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु का योग 64 प्लस 8 गुना 2 64 प्लस 16 यानी कि 80 साल है। तो किशोर की वर्तमान आयु 132 में से 80 माइनस करूंगा तो 52 साल निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से यही पूछ रहा है कि किशोर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 52 साल हो जाएगी और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। गणना करनी है, माना समानुपातिक अनुपात x है। प्रश्न के अनुसार 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 5 इक्वल टू 13/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60x प्लस 100
इक्वल टू 65x प्लस 65, यानी 5x इक्वल टू 35 आएगा, x बराबर 7 आएगा। तो b की वर्तमान आयु 5x, x की वैल्यू 7 है, तो 5 गुना 7 यानी कि 35। तो b की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है यहाँ पे 35 वर्ष है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 साल के बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? दिया गया है पिता की वर्तमान आयु प्लस पुत्र की वर्तमान आयु 52 वर्ष। 4 वर्ष के बाद पुत्र की आयु इक्वल टू 1/4 गुणा 4 वर्ष के बाद पिता की आयु। रेखीय समीकरण की अवधारणा का उपयोग करना है। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु 52 माइनस x वर्ष है। प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 1/4 गुणा 4 वर्ष बाद पिता की आयु। तो x प्लस 4 इक्वल टू 1/4 गुणा 52 माइनस x प्लस 4, x प्लस 4 गुना 4 इक्वल टू 56 माइनस x। तो 4x प्लस 16 इक्वल टू 56 माइनस x। तो 5x इक्वल टू आपका 40 आएगा, x बराबर 8 आएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु 52 माइनस 8, यानी कि पिता की वर्तमान आयु 44 वर्ष है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे अनुपात बताना है, तो यहाँ से आएगा अभिष्ट अनुपात। तो 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु डिवाइड बाई 10 वर्ष के बाद पिता की आयु, तो अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। 8 में 10 जोड़ दूं और 44 में 10, तो 8 प्लस 10 बटे 44 प्लस 10, तो अभिष्ट अनुपात आएगा 18/54। तो 18 का 18, 18 3 54, 1/3 आ जाएगा। तो 10 वर्ष के बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:3 के बराबर होगा, यानी कि आप कहोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 78 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग कितना है? 78 वर्ष। 5 वर्ष के बाद पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है? 78 प्लस 10 यानी 88। और 5 वर्ष के बाद पिता और पुत्र का अनुपात 7x अनुपात 4x है। तो प्रश्न के अनुसार 7x प्लस 4x इक्वल टू 88, 11x इक्वल टू 88। तो यहाँ पे कहेंगे x इक्वल टू 88 अपॉन 11, तो x बराबर 8। तो पिता की आयु के 5 वर्ष के बाद 7 गुना 8 यानी कि 56 है, और पिता की वर्तमान आयु क्या है? 56 में से 5 माइनस कर लेना, तो 51 वर्ष यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 20 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। एक 50 वर्षीय पुरुष समूह छोड़ देता है, जबकि एक महिला समूह में शामिल हो जाती है। औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। महिला की औसत आयु क्या है? माना कि महिला की औसत आयु x वर्ष है। प्रश्न के अनुसार 20 पुरुषों की आयु का योग 20 गुणा 30 यानी कि 600। तो प्रश्न के अनुसार 19 पुरुषों और एक महिला की आयु का योग 20 गुणा 29 है ना। तो 600 माइनस 50 प्लस x इक्वल टू 20 गुणा 29। तो 550 प्लस x बराबर 580, तो x बराबर 30 आ जाएगी। तो यहाँ से महिला की आयु आप लोगों की 30 साल निकल कर आ जाएगी, और जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मनोज की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। मनोज की वर्तमान आयु क्या है? मान लीजिए कि बच्चों की वर्तमान आयु का योग x है, अतः मनोज की वर्तमान आयु 2x है। 20 साल के बाद बच्चों की आयु का योग x प्लस 40 होगा तथा मनोज की आयु 2x प्लस 20 होगी।
तो प्रश्न के अनुसार 2x + 20 = x + 40, यानी x बराबर 20 आ जाएगा। तो मनोज की वर्तमान आयु 20 × 2 यानी कि 40 वर्ष निकल कर यहाँ पर आएगी। कितनी आ जाएगी? 40 वर्ष निकल कर आएगी और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिएगा। रवि की आयु श्याम की आयु की 3/5 है। x वर्ष के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि प्रारंभ में उनकी आयु का योग 32 है, x का मान क्या है? ठीक है, माना रवि और श्याम की वर्तमान आयु 3R और 5R है। अब कह रहे हैं कि दोनों की उम्र का सम 32 वर्ष है। तो प्रश्न के अनुसार 3R + 5R = 32, तो 8R = 32, तो R = 4 आ जाएगी। तो इनकी वर्तमान आयु 3R और 5R है। 4 की गुणा करूंगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20। तो इनकी 12 और 20 आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी वर्तमान में। तो क्वेश्चन के अनुसार, है ना, अगर x साल के बाद यहाँ पर देखे, ठीक है ना, उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो 12 में भी x जोड़ दूंगा और 20 में भी अनुपात हो जाएगा 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 84 + 7x = 100 + 5x। तो x वाले टर्म को तो एक तरफ ले लूंगा, 84 को राइट साइड, तो 2x = 16। तो यहाँ पर x का मान 8 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? x का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 हो जाएगी और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है? कर लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। 25 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:13 है। बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? ठीक है, माना कि उनकी आयु ए और बी है, तो वर्तमान में ए और बी का जो अनुपात है 8:13 होगा। तो a/b = 8/13। तो ए की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी, ठीक है ना, a = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8b/13 और 25 साल पहले a - 25 अनुपात b - 25 और ये रेशो आ जाएगा 3:8। तो a - 25 डिवाइड बाई b - 25 = 3/8। अब देखो यहाँ पर मैं a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और a की वैल्यू रख दूंगा 8b - 13। तो 8 इंटू ब्रैकेट में 8b - 13 - 25 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दी। और इस तरफ क्या आ जाएगा आप लोगों का? 3 इंटू b - 25। तो 64b/13 -25 × 8 200 = 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3b - 75। तो 3b को इस तरफ मैं ले लूंगा, तो 13 × 3 = 39 यानी कि 25b/13 और ये आ जाएगा = 125। 25 से 125 5 बार, तो b बराबर आप लोगों का यहाँ पर 65 निकल कर आ गया। ठीक है ना, तो b बराबर कितना निकल कर आ गया आप लोगों का? यहाँ पर 65 निकल कर आ गया। तो आपसे यही पूछता है कि b की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से कह देंगे कि b की जो उम्र है वो 65 साल हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस में प्रॉब्लम ऑन एज से एक क्वेश्चन आता है, वो कहीं पर क्वेश्चन आपका रीजनिंग वाले पार्ट में भी आ जाता है ना, कई बार मैथ्स वाले भी पूछ लेते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। और ये जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन को समझ के उसकी इक्वेशन को बनाना होता है और देन उन इक्वेशंस को सोल्व करके जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आपका एज का पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफी क्लियरिटी होगी और इस पर एक ही सेशन हमने अपने क्रैश कोर्स में रखा है, क्योंकि एक सेशन प्रॉब्लम ऑन एज के लिए मोर देन सफिशिएंट है एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए। ये कर लोगे आप लोग, तो एमटीएस में जो एक क्वेश्चन एज का आएगा उसको भी जरूर बना लोगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में एक अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।
और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। जब तक कि आप अपना रिवीजन करते रहिएगा और जितना अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है और उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।